वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के लिए कि भाई कल है सबसे बड़ा दिन। ओके, तो क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए। 4 साल में पहला आने वाला इवेंट है ये, और जो मार्केट पर बहुत असर डालेगा आगे वाले दिनों में। और आज भी देखिए क्या वोलेटाइल सेशन है। ओके, कल रात को ही मैंने बोल दिया था कि भाई बहुत जबरदस्त वोलेटाइल सेशन होने वाला है कल का दिन। और आज देखिए आप एक ऑल टाइम हाई निफ्टी लगाने के बाद क्या डाउन साइड चला है। ओके, बैंक निफ्टी देखिएगा, बैंक निफ्टी में क्या शॉर्ट कवरिंग है, लर्निंग चैनल पर क्या जबरदस्त ट्रेड किया है। एक बार 50 पॉइंट, एक बार डबल से ज्यादा हमने कैप्चर किया है। सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल रही है, मिलती रहेंगी। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पूरा देखेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट वहां से मुझे भी होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल पे क्या डिस्कशन हुआ उसको डिस्कस करते हैं, फिर आएंगे बीटीएसटी सेटअप क्या किस तरीके से प्लान करना है। ओके, तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक देख रहा है, क्या कह रहा है इसमें भाई निफ्टी बैंक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक को लगा लेता हूं। ओके, निफ्टी बैंक पहली कैंडल रेड में बनाने के बाद ओके, उसके बाद क्या शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई है। ओके, तो अब देखिए मूव निकल चुका था, यहां कहीं हम आ चुके थे। ओके, तो मुझे लग रहा था कि भाई थोड़ा सा नीचे आया, 300 के नीचे आया, फिर 300 के ऊपर चलता है तो प्लान करेंगे। ओके, तो फिर मैंने बोला चलो रिस्क लेते हैं, 52,360 के ऊपर कम क्वांटिटी से अपसाइड मूव। ओके, बेस्ट पोजीशन बनेगी अगर नीचे आया तो। ओके, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। हमने यहां पर प्लान किया 52,360 पर, 52,360 को मैं मार्क कर लेता हूं, यहां पर हमने प्लान किया। ठीक है, फिर देखिए मार्केट ने बहुत बढ़िया मूव दिया। मार्केट जब यहां पर गया रेड कैंडल बनाने लगा, मैंने कहा निकल जाओ। ओके, एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, 500 के आसपास पहुंच चुका है। ओके, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्ले करके निकल जाओ। ओके, और वहां से मैं निकल चुका था। ठीक है, लगभग 40 से 50 पॉइंट हमने इस ट्रेड में बनाए थे। ठीक, अगला देखिएगा, अगला पिक क्या है। मैंने 956 के आसपास बोला भी है मैं बाहर हूं, तो 956 का मतलब यही था कैंडल। ठीक है, इसी कैंडल पर मैंने बोल दिया था कि मैं बाहर हूं। ओके, निफ्टी बैंक में फिर 52,450 55 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 52,450 455 अगर मैं लगा लूं तो ये था कैंडल, यहां पर हम प्लान करने वाले थे। जब मार्केट नीचे आया तब मैंने बोल दिया था बाहर हूं। ओके, मार्केट फिर सस्टेन किया और यहां पर हमारी पोजीशन बनी और देखिए क्या ब्यूटीफुल मार्केट ने ट्रेड दिया है। ओके, सारी चीजें मैंने बोला मोमेंटम पकड़ेंगे, मोमेंटम इसी लेवल पर ही मिलना था। ओके, फिर लर्निंग का पार्ट है, क्या किस तरीके से मैंने डिफाइन किया। ओके, फिर निफ्टी का ओके वो अलग चीज है। फिर देखिए ये आप देखिए क्या ट्रेड मिला है, क्या जबरदस्त ग्रीन रेड कैंडल। ओके, अब आप समझ के चलिए इसमें 140 वाला हमने कोई ऑप्शन प्लान किया था और 140 वाला 400 के नजदीक किया। ओके, 400 के नजदीक नहीं, 140, हाँ बिल्कुल 400 के नजदीक, लगभग 350 के आसपास हमने वहां पर प्रॉफिट बुक किया है। अब आप समझ के चलिए क्या होता है प्लान, आप समझ के चलिए। ठीक है, ये है सेंटीमेंट्स। ओके, मार्केट को टाइम बिताने दिया। ओके, फिर हमें सेंटीमेंट्स मिला, हमने प्लान किया और मोमेंटम को पकड़ा, क्या ट्रेड प्लान। ओके, चलिए अगला देखिएगा, इसी पिक में लास्ट देर का लाइन अपसाइड प्लान ओनली अबव 25,425 और 30 के ऊपर। अब मैं फटाफट से निफ्टी लगा लेता हूं और देखिए 25,430 435 के ऊपर, 425 और 30 के ऊपर हमें क्या मूव मिला है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। देखिए मार्केट नीचे आया। ओके, और फिर देखिए क्या ट्रेड मिला, एक बार फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ओके 10:02 पर मैंने बोला है, 10:02 का मतलब यहाँ कहीं था। ठीक है, फिर देखिए रिट्रेस होकर के क्या मार्केट ब्यूटीफुली नया हाई लगा के गया। ओके, तो ये है सेंटीमेंट्स का कमाल। ओके, एक और पिक देखिएगा यार, अभी आप समझिए क्या हमने प्लान किया, दोगुने से ज्यादा कैप्चर किया, फिर निफ्टी बैंक में एक और मूव कैप्चर किया। क्या कह रहा है, बड़ा मूव आ चुका है। फिर मैंने लर्निंग का पार्ट बताया क्या किस तरीके से, अगर 100 पॉइंट्स का और मूव आ सकता है तो 52,700 के ऊपर ही। तो प्लान अपसाइड ओनली अबव 52,710 और फटाफट से अगर मैं 52,710 लगाऊं तो देखिए 52,710 के ऊपर मार्केट ने क्या प्लान दिया, 710 मार्क कर लेते हैं, 710। ओके, ये देखिए यहां पर हमने कितने बजे बोला है, मैंने बोला है 11:16। तो 11:16 का मतलब है ये 15। ठीक है, ये इसी कैंडल पर हम बैठे थे, एक बार नीचे गया, फिर देखिए मार्केट क्या ब्यूटीफुली ट्रेड दिया, क्या ब्यूटीफुली ट्रेड दिया। तो ये होता है लर्निंग का कमाल। ओके, तो अगर आप सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हैं तो मार्केट आपको बिल्कुल देगा यार,
ठीक है, मैं तो कहता हूं आपकी आप जो भी करते हो, ठीक है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी, ये मैं 100% के साथ कह सकता हूं, ठीक है। पर सेंटिमेंट्स को पकड़ो, मार्केट के सेंटिमेंट्स को, डेटा को देखो, मार्केट के बैक एंड पे क्या हो रहा है उसको देखो। तो सेंटिमेंट्स के साथ प्लान करना है, सीखना है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, चलिए अब आते हैं क्या है कल का बिग डे प्लान। एक बड़ा इवेंट जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, वो टाइम आ चुका है। एक ह्यूज इवेंट, आप ये समझ के चलिए, ये सब दिख रहा है ना आपको, कितना वोलेटाइल सेशन चल रहा है मार्केट में। निफ्टी देखिए टॉप से कितना फिसला है, बैंक निफ्टी देखिए कितना ऊपर गया फिर वहां से फिसला है। ओके, तो कहने का मतलब है बहुत वोलेटाइल सेशन है और 4 साल में पहला आने वाला इवेंट विच इज फेड रेट कट, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है। ह्यूज डे है, ओके, पर यहां पर गाड़ी रुक जाती है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट का आएगा या फिर 50 बेसिस पॉइंट का आएगा। 4 साल बाद तो आ रहा है, पर आएगा कौन सा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या मार्केट के लिए अच्छा है उसको समझो, ठीक है। मैं 2 दिन से BTST वीडियो पे भी समझा रहा हूं कि भाई आप समझ के चलिए कि 25 बेसिस पॉइंट ही सबसे बेटर है। 25 बेसिस पॉइंट आएगा, इकोनॉमी मतलब बेटर है, मार्केट एक हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट आए तो मार्केट एक बार नीचे जाए, ओके, और फिर उसी सेशन में यूएस मार्केट रिकवर करेगा और एक ऑल टाइम हाई दोबारा देगा, ठीक है। पर 50 बेसिस पॉइंट आया तो हो सकता है एक बार हाई जरूर मार दे, पर मार्केट फिर वहां से गिर जाएगा और डे लो के नीचे जा सकता है, ठीक है, ओके, और वही हमारी ओपनिंग पर सबसे ज्यादा असर डालेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और जो भी आप प्लान करेंगे आप समझिएगा, BTST जो भी आप प्लान करेंगे तो समझ के चलिए 200 पॉइंट का गैप अप या फिर गैप डाउन पॉसिबल है। इस चीज को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आप रिस्क उतना ही लेंगे जितना आप ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मैं तो कहूंगा आज देखिए, अगर आपने बैंक निफ्टी को कहीं पे भी पकड़ा तो आपको प्रॉफिट बना ही होगा, क्योंकि रैली इतनी जबरदस्त आई है, ओके। पर अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं है आज के दिन तो आप रिस्क मत लीजिए, मार्केट पता नहीं आपको कहां निकालेगा, कुछ पता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एनालिस्ट एजेंसी जो होती है उनका क्या मानना है कि कितना रेट कट आ सकता है, ओके। तो ये पिक थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई ये इधर कम से कम 28 से 30 एनालिस्ट कंपनीज हैं, ओके, जिसमें से केवल 2 ही, JP मॉर्गन और विंगस्टन ICAP, सिर्फ इनका मानना है कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आ सकता है। बाकी सबका मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट कट आने वाला है, ओके। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है तो विच इज वेरी गुड फॉर द मार्केट, ये आप समझ के चलिए, ओके। तो आज आपको यूएस का सेशन देखना चाहिए, ओके। यूएस सेशन किस तरीके से बिहेव करता है ये आपको जरूर देखना चाहिए, और आपको रेट कट आता हुआ नजर आएगा। कितने बजे रेट कट आएगा? 11 बजे के 11:30 बजे के आसपास, और जेरोम पावल आएंगे 12 बजे के आसपास कॉन्फ्रेंस लेकर के। तो कमेंट्री भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, और रेट कट कितना होता है इसको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बाकी अपने मार्केट में आपको ऐसा नहीं करना है कि इन्वेस्टमेंट बुकआउट करना है, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बाद लगभग 1.8 लाख करोड़ पे है, और ये बहुत जल्दी मार्केट में किसी भी डिप पर बाय हो सकता है, ओके। हो सकता है आज भी जो डिप मिला है वहां पर बाइंग चल रही हो, आपको नहीं पता है, ठीक। तो कहने का मतलब है कि भाई इन्वेस्टमेंट को मत निकालिए, ट्रेडिंग में तो ऊपर नीचे चलता रहता है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, चार्ट पर क्या दिखे तो आप प्लान कर सकते हैं कि यहां पर आपको गैप अप या गैप डाउन ले जाना है, ठीक है। देखिए मार्केट यहां से करेक्ट हुआ, बहुत अच्छा करेक्ट हुआ, 280 का लो लगा क्या है, पर अभी मार्केट खड़ा है कहां पर? 360 के आसपास, ठीक है। मार्केट को यहां से रिकवर करने दीजिए, और यहां से अगर 380 और 400 के ऊपर रिकवर हो जाए तो चांसेस ऑफ गैप अप बहुत बढ़ जाते हैं, यहां से गैप अप के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? गैप डाउन अगर ले जा रहे हैं, ओके, तो गैप डाउन कर दे, देखिए किसी भी तरीके में सिनेरियो नहीं है। अगर 25 बेसिस पॉइंट आएगा तो मार्केट के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया रिकवर करेगा मार्केट, और बढ़िया गैप अप कल के दिन दिखेगा। तो मैं गैप डाउन तो अभी सोच ही नहीं रहा हूं, मैं गैप अप सोच रहा हूं, पर गैप अप लूं या ना लूं, पर मैं इसी रेंज के ऊपर ही लेने वाला हूं। और जो भी प्लान करेंगे कम से कम क्वांटिटी, एक चीज याद रखिएगा, कम से कम क्वांटिटी के साथ, उल्टा सीधा क्वांटिटी मत ले लीजिएगा, क्योंकि कल वाइप आउट भी हो सकता है और कल आपको जीरो का हीरो भी बना सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो 50-50 चांसेस है, तो इस चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए, ओके। बाकी यूएस फ्यूचर से कैसा हाल मिल रहा है उसको हम समझ लेते हैं। यूएस फ्यूचर से
कुछ खास हाल नहीं मिल रहा है। एक बार यूएस फ्यूचर्स निकाल लेता हूँ। यूएस फ्यूचर्स पूरी तरीके से फ्लैट है, अगर आप देखेंगे कुछ खास नहीं है। ओके, डाउ जोन्स थोड़ा पॉजिटिव है, नैस्डैक बिल्कुल फ्लैट है, यानी नैस्डैक में सबसे ज़्यादा तेजी और गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आईटी स्टॉक्स हैं और आईटी स्टॉक्स रेट कट सेंसिटिव होते हैं, तो इस चीज़ को समझ के चलिएगा। ओके, बाकी दिखेगी तो सारे बेंचमार्क में। क्लियर है? ओके, समझ में आ गई बात किस तरीके से प्लान करना है। ओके, और आज जो गिरावट देखने को मिली ये आपको पता होना चाहिए, निफ्टी आईटी की वजह से लगभग 3.5% से ज्यादा हो चुका है। मैं तो कहता हूं ये अपॉर्चुनिटी है। ओके, डिप मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस कीजिएगा कि आपको करनी है या नहीं करनी है। ठीक है? ओके, मैं कोई आपको एडवाइस नहीं दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।